नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आदिम अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अब तक पढ़ा है कि आदिम अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, जो वितरण होता है और जो उपभोग होता है, अ, उसकी क्या कार्यप्रणाली होती है और किस तरह आदिम अर्थव्यवस्था है वो काम करती है, किस तरह आदिम समाज है वो अपना जीवन निर्वाह करता है और अ, उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे आदिम समाज में, आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार, व्यापार और विनिमय की। डियर स्टूडेंट्स, आदिम समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसके तीन ही मुख्य आधार होते हैं। पहला उपहार, दूसरा व्यापार और तीसरा विनिमय। गिफ्ट, ट्रेड और एक्सचेंज। यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एक्सचेंज का है, विनिमय का है। उससे पहले थोड़ा उपहार और व्यापार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसमें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, उपहार की जो ये प्रथा है ये सार्वभौमिक प्रथा है, लेकिन आदिम समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर इसका आधार सामाजिक होता है। और हम जानते हैं कि उपहार आदिम और आधुनिक दोनों ही समाजों में जन्म है, विवाह है, मृत्यु है, ऐसे अवसर पर ये जो है प्रथा है वो प्रचलित होती है, यानी उपहार लिया और दिया जाता है। और ये दो व्यक्तियों और परिवारों और समूहों के बीच घनिष्ठ सामाजिक और आर्थिक संबंध स्थापित करता है। आदिम समाज में भी उपहार का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों को अधिक घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए होता है। इसके पीछे कुछ आर्थिक कर्तव्य भी होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका की इबो जनजाति है, उसमें तो उपहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंपरा है। वहाँ पर अगर कोई लड़की किसी पुरुष से उपहार स्वीकार कर लेती है तो ये इस बात का संकेत माना जाता है कि उन दोनों के बीच में विवाह संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह जूनी जनजाति है, वहाँ उपहार है वो दो तरफा नहीं होता है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो उपहार है वह सदैव एक तरफा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन का पुनर्वितरण करना होता है। धन के पुनर्वितरण के साधन के रूप में उपहार को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस परिवार और जूनी जनजाति की जिस परिवार या समूह व या व्यक्ति के पास खाद्य सामग्री, औजार इनकी कमी होती है, तो उसका ये सामाजिक अधिकार है कि वे उन लोगों से इन चीज़ों को प्राप्त करें जिनके पास ये अधिक मात्रा में होती हैं। इसके माध्यम से जूनी जनजाति है वो अपने असमान आर्थिक वितरण को बहुत कुछ संतुलित करती है, आर्थिक असमानताओं को कम करती है और इसमें सफल भी होती है। मैं समझता हूँ कि जूनी जनजाति में ये जो उपहार प्रथा है, गिफ्ट कस्टम है, ये आधुनिक समाज में धन के पुनर्वितरण के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। आज संपूर्ण दुनिया सहित भारत आर्थिक विषमता से जूझ रहा है, आर्थिक खाई बढ़ती जा रही है। गरीब है वह बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर है वह बहुत अमीर होता जा रहा है। तो हमें जूनी जनजाति से ये सीखने की ज़रूरत है कि धन का पुनर्वितरण किस तरह किया जाता है, किस तरह वो अपने समाज और अपनी अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण और संतुलित बना पाने में सफल हो पाए हैं। इसी तरह एक माओरी जनजाति है, वहाँ तो ये संपूर्ण व्यवस्था ही उपहार पर आधारित है। वहाँ जो भी शिकार, खाद्य संकलन, जो खाने पीने की चीज़ें एकत्रित की जाती हैं और सबसे पहले मुखिया को भेंट की जाती है और मुखिया फिर आवश्यकता के अनुसार कुछ सामग्री अपने पास रखता है और बाकी समूह के सदस्यों को उनकी आवश्यकता पद के अनुसार उनका वितरण कर देता है। और यहाँ मुखिया का बहुत सम्मान किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि वो किसी अलौकिक शक्ति से युक्त है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं की जाती है तो वह नाराज़ हो सकता है, जिसके परिणाम बुरे हो सकते हैं।
इसी तरह उपहार प्रथा का एक अनोखा जो तरीका है वो उत्तरी पश्चिमी अमेरिका की कुछ जनजातियों में देखने को मिलता है, जिसे हम पोर्टलेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। पोर्टलेज एक अत्यंत ही व्ययसाध्य भोजन का नाम है, जिसका उद्देश्य अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को ऊपर उठाना है। इसमें जनजातीय समूहों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है और वो एक विराट भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर धन और खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। उन एक तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है और जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। और ये एक तरह का सेरेमोनियल फंक्शन, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा होता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह पोर्टलेज के माध्यम से विराट भोजन का आयोजन करके लोगों को खिला पिलाकर उपहार देकर ये प्रमाणित करता है कि उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, तो वह समाज में एक तरह की प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है। और इसके बाद में दूसरा व्यक्ति है, वह अगर उससे अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता है तो वह सार्वजनिक इस तरह का कार्यक्रम करके और उससे ज़्यादा बड़ा भोज का आयोजन करता है, अधिक खर्च करता है, अधिक उपहार देता है, तभी वह उससे बेहतर और ऊंची प्रतिष्ठा अर्जित कर पाता है। इसी तरह सिम्सियन जनजाति, वहाँ पर भी औपचारिक ढंग से ये पोर्टलेज का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाता है। और वहाँ पर कुछ औपचारिक रूप से ये भोज का आयोजन होता है। और एक व्यक्ति भोज का आयोजन करता है और प्रतिष्ठा अर्जित करता है, तो फिर उससे प्रतिस्पर्धा रखने वाला दूसरा व्यक्ति इस तरह के भोज का आयोजन करता है और इस तरह ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और ये उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण सूचक बन जाता है। इसी तरह सिम्सियन जनजाति है कि सिम्सियन जनजाति में तो औपचारिक रूप से ये होता है, ये क्वाक्यूटल जनजाति है। वहाँ पर पोर्टलेज है ये अत्यंत ही घोर स्वरूप में देखने को मिलता है। वहाँ पर अत्यंत कठोर प्रतिस्पर्धा और तनाव की भावना से ये पोर्टलेज का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आपस में इनमें बहुत कठोर प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए कभी कभी अनावश्यक धन और खाद्य पदार्थों की, खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी होती है और बहुत ही महंगे उपहार अतिथियों को दिए जाते हैं। तो इस तरह इसके कुछ कठोर स्वरूप और विकृत स्वरूप भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मूल रूप से ये जो पोर्टलेज है इसका उद्देश्य जनजाति समाज में इस अत्यंत ही खर्चीली या बेसाध्य भोजन के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना होता है। डियर स्टूडेंट, यह उपहार और अतिथि सत्कार की एक प्रथा है जो आदिम समाज में प्रचलित है, जिसे हम पोर्टलेज कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आदिम समाज में, आदिम अर्थव्यवस्था में व्यापार और एक्सचेंज की। आदिम समाज में, आदिम अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं के आदान प्रदान के जो तरीके हैं वो, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि उपहार, व्यापार और विनिमय, इन तीन तरीकों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। और मानवशास्त्री E.A. हॉवेल ने तो यहाँ तक लिखा है कि उपहार के माध्यम से विनिमय सामाजिक संबंधों पर अधिक बल देता है और जब भी व्यापार के द्वारा विनिमय होता है उसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का वितरण है। और व्यापार के माध्यम से सामाजिक संबंध पनपते हैं, क्योंकि व्यापार सामाजिक अंतर्क्रिया पर आधारित होता है। और उपहार के माध्यम से भी विनिमय है जो वस्तुओं को वितरित करता है और इससे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं।
आदिम अर्थव्यवस्था में जो व्यापार का एक उदाहरण आया है, वह उदाहरण मूक अदला बदली का है, जो श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में देखने को मिलता है। इसे साइलेंट ट्रेड भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि इसे मूक अदला बदली या डम बार्टर इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी एक इसमें दो जनजातियों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से होता है। उसमें आपस में कोई भी समूह आपस में बातचीत नहीं करता है। अपने आवश्यकता वाली चीज़ों के संकेत के साथ उनके पास जो चीज़ें होती है वह एक समूह एक जगह रख कर चला जाता है, और दूसरा समूह यानी कि दूसरी जनजाति के लोग हैं वो आते हैं, और जो पहली जनजाति है जो उनके पास थी वो चीज़ें रख कर गए हैं उनको लेकर चले जाते हैं, और उनके संकेतों के आधार पर जो चीज़ें उन्हें चाहिए और जो दूसरी जनजाति के पास होती है वो वहाँ रख कर चले जाते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो दुश्मनी है उसको आर्थिक मामलों से दूर रखना लाभप्रद है, तो मूक अदला बदली प्रथा का यही आधार होता है मुख्य रूप से। और मलाया की एक पिग्मी सैमंग जनजाति है, वो अपनी शत्रु जनजाति सकाई के साथ इस तरह मूक अदला बदली करती है, और आपस में इसके माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाता है। इस प्रथा के अंदर न तो वस्तुओं का कोई मोल भाव किया जाता है, न ही कोई अदला बदली करते समय को दोनों जनजाति के समूह के लोग आपस में बातचीत करते हैं। बस एक स्थान पर वो अपने पास जो अतिरिक्त वस्तुएं होती हैं वो रख देते हैं, और जो ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं उनका संकेत छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी जनजाति के लोग आते हैं, उन चीज़ों को उठाकर ले जाते हैं, और उन संकेतों को देखकर जो चीज़ें पहली जनजाति को चाहिए वो रख कर चले जाते हैं। तो इस तरह मूक तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए मूक अदला बदली कहते हैं। इसे ही साइलेंट व्यापार भी साइलेंट ट्रेड भी कहते हैं, नीरव व्यापार भी कहते हैं। इसी तरीके से एक होपी जनजाति है, उसमें भी कुछ हद तक, और ऑस्ट्रेलिया की एक अरंटा जनजाति है, उनमें कुछ हद तक इससे थोड़े बेहतर तरीके से विनिमय और व्यापार होता है। सूती कपड़ा या खेती का सामान है, इस तरह की चीज़ों का वो कुछ हद तक सरल तरीके से व्यापार करते हैं। आधुनिक समाज की तरह आपस में व्यापार करते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण कम हैं। प्राय आदिम समाज में मुख्य रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीवन निर्वाह करना होता है, वो वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। उनके पास अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है, फिर भी कुछ अगर अतिरिक्त उत्पादन होता है तो वो उपहार है, व्यापार और विनिमय इसके माध्यम से उसका आदान प्रदान कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आधुनिक समाज की तरह उनमें प्रतिस्पर्धा और लाभार्जन की व्यवस्था है वो नहीं होती है। इसी तरह आदिम समाज में व्यापार का एक दूसरा तरीका है, वह है कुल्ला प्रथा। मानवशास्त्री बी मेलिनोवस्की ने मेलानेशिया की ट्रोब्रियन द्वीप में निवास करने वाली जनजातियों में कुल्ला प्रथा का विवरण दिया है, और ये बताया है कि कुल्ला प्रथा के साथ कुछ परंपरागत नियम और संस्कार जुड़े रहते हैं। जादू टोने और धार्मिक प्रत्यय और सार्वजनिक उत्सव होता है। ये एक तरह के सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए, व्यापारिक संबंध बनाए रखने की एक प्रथा होती है, जिसमें माना जाता है कि एक बार अगर खुला संबंध स्थापित हो जाता है किसी जनजाति के साथ तो हमेशा उसमें बना रहता है। और कुल्ला प्रथा के माध्यम से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और जो धार्मिक परंपराएं हैं वो भी बनी रहती है। इसमें वस्तुतः सफ़ेद शंख के एक बाजूबंद जिसे मुआली कहते हैं, और एक लाल शंख के हार जिसे सौलवा कहते हैं, इसके माध्यम से उपहारों का आदान प्रदान होता है। इसमें एक पक्ष है सफ़ेद शंख का बाजूबंद देता है, और दूसरा पक्ष है वह लाल शंख का
उपहार देता है और इसके माध्यम से इनमें आदान प्रदान होता रहता है, ये चलता रहता है। और इसके माध्यम से इनके अंदर जो व्यापारिक संबंध हैं वो स्थापित होते रहते हैं, उनकी निरंतरता बनी रहती है। इनका आर्थिक महत्व उतना नहीं है जितना सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दो जनजातीय समूह कुल्ला प्रथा के माध्यम से, यानी मुआली सफ़ेद संघ के हार और शॉल व लाल संघ सॉरी सफ़ेद संघ का बाजूबंद जिसे मुआली कहते हैं अपन, और शॉलवा जिसे लाल संघ का हार कहते हैं, इसके माध्यम से वो आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें व्यापारिक संबंध निरंतर बने रहते हैं और एक ऐसा समूह बन जाता है जिसमें परस्पर आर्थिक आदान प्रदान एक परंपरागत रीति से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। और यह उनके आदिम समाज की जो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज है उनको भी बनाए रखता है। इस तरह हम देखते हैं कि आदिम समाज में आदिम जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्रियाशीलता की जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, उपहार, व्यापार और विनिमय। इनमें पोटलेज, मूक अदला बदली, डम बार्टर और कुल्ला, इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिम अर्थव्यवस्था में व्यापार, विनिमय और उपहार की ये जो प्रथाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं और इस तरह आदिम अर्थव्यवस्था है वह काम करती है। डियर स्टूडेंट, आज आदिम अर्थव्यवस्था का ये जो टॉपिक है उपहार, व्यापार और विनिमय, ये आदिम अर्थव्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसका अंतिम टॉपिक है और इसके साथ ही आदिम अर्थव्यवस्था का ये जो चैप्टर है हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आप अपनी बुक्स के माध्यम से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई है, कोई समझने में कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। आप अपनी किताब से इन चीज़ों को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।